जितनी जिंदगी जी चुके हैं, ये देखा है कैसे पलक झपकते बीती है? गौर किया? अभी तो जवान थे आप, बस कुछ ही दिन पहले। अभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और अभी बच्चे थे आप। यूं ही दौड़ भाग रहे थे मैदान पर, गलियों में। अभी अभी, है ना? और अचानक आप पाते हैं कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। ये जो समय बीता है, ये कैसे बीता है? ये ऐसे बीता है, चुटकी बजाते। ऐसे ही बीता है ना? तो जो शेष है समय, वो भी कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा? देखिए, अभी पैदा हुए थे आप, बहुत पीछे की बात नहीं है वो। और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है, तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है। यह है। देखिए, अभी आप पैदा हुए थे। देखिए, अभी अर्थी उठ रही है। देखिए, अभी चिता को अग्नि दी जा रही है। बहुत आगे की बात है। सीमित है ना समय? एकदम सीमित है। तो क्या करना है? भूल मत करो। राख और मिट्टी को, खून और पानी को, हड्डी मांस को, आत्मा का दर्जा मत दो। आत्मा अमर होगी, नहीं मिटती होगी। काया कितने दिन की मेहमान है? कल, बस कल। तुम नहीं रहोगे। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। आत्मा को जानना नहीं। मन को, काया को, इस नश्वर अस्तित्व को ही जानना अध्यात्म है। जो इसको जान गया, वो जानने वाले में स्थापित हो जाता है। आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मस्थ हुआ जाता है। दो बहुत अलग अलग बात है। आत्मज्ञ होना असंभव है, आत्मस्थ होना संभव है। तो अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। छोटी छोटी चालें, चालाकियां, छोटे लाभ, छोटी हानियां। और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं। इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक कहां फिसल गए समझ ही नहीं पाओगे। एक 100 का नोट भी होता है, तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहां कर रहा हूं। करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या, कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहां खर्च कर रहे हो? क्या किया आज 3 घंटे? क्यों किया? क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो, वहां क्यों लगा रहे हो? भाई, तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों?
क्यों? बरसाती कीड़े का सा है आदमी का जीवन, ऐसे बीत जाता है। और हम इसी भ्रम में हैं कि अभी समय बहुत है हमारे पास। जब समय लगता है कि बहुत है, करीब करीब यही भाव रहता है कि हम तो अभी चलेंगे। अहम अपने आप को आत्मा ही मानता है ना, अहम अपने आप को सत्य ही मानता है, सत्य माने आत्मा। तो जब अपने आप को आत्मा मानता है तो अपने आप को अमर भी मानता है। तो भाव हमें यही रहता है कि हम अभी चलेंगे, अमर जैसे ही हैं। और जहां ये भाव आया कि हम अभी चलेंगे, तहां तुम समय का सम्मान करना छोड़ देते हो। जहां ये भाव आया कि हम तो अभी चलेंगे, हम ही आत्मा हैं, हम ही अमर हैं, तहां तुम समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हो। याद रहे अगर कि एक ही पूंजी है और वो हाथों से फिसलती जा रही है, तो कैसे वो सब कुछ कर पाओगे जो करते हो रोज? दम नहीं घुटेगा, घिन नहीं आएगी, अपने मिनट, अपने घंटे मूर्खताओं में बर्बाद करते हुए? 15 साल हटा दो किशोरावस्था तक के, आखिरी के भी 10 साल हटा दो, कितने हटे? 25। और मान लो कि तुम्हारी उम्र जितना तुम जियोगे वो है कुल 75। बहुत दिया, बहुत सारे लोग इतना चलेंगे नहीं, पर दिए। कितने दिए? 75। 75 में से अभी कितने उड़ गए? 25। अब 1/3 उसमें सोने के हटा दो, कितने उड़ गए? कुल 50। ठीक, 75 में से हटा रहे हैं, 15 हटाए किशोरावस्था तक के, 10 हटाए बुढ़ापे के, 25 हटाए सोने के, तो अब कुल कितने हट चुके हैं? 50। और उसमें से 10 करीब और हटा दो नित्य क्रियाओं के। ये जो सुबह उठते हो, फिर खाना खाने में समय लग रहा है, नाश्ते में समय लग रहा है, मुंह धो रहे हो, स्नान शौच कर रहे हो, जी रहे हो, तो कुछ कमाना भी पड़ेगा, उसमें भी कुछ तो न्यूनतम समय लगाओगे ही। ये वो समय है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहा, तुमसे छीना जा रहा है। सड़क पर समय लग रहा है, खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के सामने, वो कोई समय का सदुपयोग है? तो ऐसे भी करीब हटा दो 10-15 साल, तो 50 में जोड़ दो 15 और, कितने हटे? 65। तो आदमी को कुल समय कितना मिलता है कुछ सृजनात्मक, सकारात्मक कर लेने के लिए कि जीवन सफल हो पाए, मंजिल तक पहुंच पाए? कितना मिलता है? 10 साल मिलता है, वो भी तब जब 75 दिए हैं। 75 अगर दिए हो तो उसमें से 10 साल मिलते हैं कुछ करने के लिए। अब 10 साल तो तुम कब के गंवा आए, छोड़ो ना। 10 साल तो धुएं में उड़ा दिए। हमें बिल्कुल होश नहीं आता, बिल्कुल होश नहीं आता। देने वाले ने कुल 10 साल दिए हैं होश के और ऊर्जा के, कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। होश किस चीज ने ढक लिया? कभी काम वासना ने, कभी ईर्ष्या ने, कभी पैसे ने, और ऊर्जा कहां चली गई? इन्हीं चीजों में। कभी दुकान चलाने में, कभी घरेलू पचपच में, कभी औरतों के पीछे भागने में, कभी आदमी के पीछे भागने में। इतने लफड़े पचड़े हैं। 10 साल तो उसके लिए बहुत कम है ना। हमने जो 65 साल गिने थे उसमें लफड़ों के लिए साल गिने थे क्या अभी तक? 75 में से अभी साल हमने कितने हटाए थे? 25 सोने के,
15 बचपने के, 10 बुढ़ापे के और 15 नित्य क्रियाओं के। उसमें अभी हमने प्रपंचों के साल तो हटाए ही नहीं थे, हटाए थे? दो दो चार चार घंटे डार्लिंग डार्लिंग, वो तो अभी गिना ही नहीं था कि गिना था? गिना था। और सप्ताहांत आया है तो वीकेंड पर दोस्तों के साथ 4-4 6-6 घंटे की शराब की महफिल और बकवास, गॉसिप, वो तो अभी हमने गिना ही नहीं कि गिना। वो सब किसमें से जा रहा है? वो जो कुल 10 साल बचे हैं। और वो सब करने के लिए 10 साल तो बहुत कम है ना? उसमें तो हम पहले ही शायद 10 से ज्यादा साल निकाल चुके हैं, तो अब बचा क्या है हाथ में? झोली खाली। सोना कम कर नहीं सकते। बचपन में जो 15 गंवा दिए वो लौट के नहीं ला पाओगे। नित्य क्रियाओं में समय लगेगा ही लगेगा, बुढ़ापे पर कोई बस नहीं। और जो कुल 10 साल का शेष समय मिला था वो तो कब का उड़ा दिया धुएं में। अब कमा किसके लिए रहे हो भाई? जीने का फायदा क्या है ये तो बता दो।